तुम हर दिन 70 अरब गिफ्ट पैकेट यानी रेड एनवेलप रिसीव करते हो, पर उन्हें खोलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है। तुम कितने खोल पाओगे? तुम एक मैच मेकिंग मीटिंग यानी सामने वाले से शादी की बात करने वाले इवेंट शांसी में बैठे थे, तभी अचानक फोन में वू की आवाज आई, मोबाइल बहुत तेजी से वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक अजीब सा पॉपअप मैसेज आ गया। टिंग, आपको 70 अरब रेड एनवेलप मिले हैं, क्या आप इन्हें रिसीव करना चाहते हैं? तुम हंस पड़े, भाई साहब 70 अरब, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी दुनिया में अभी अभी पैदा हुए छोटे बच्चों ने भी तुमको पैसे भेज दिए हैं क्या? आजकल के बेकार के एडवर्टाइजमेंट भी कितना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। पहले तुमने सोचा कि इसे हटा दें, पर वहां चुपचाप बैठना बहुत बोरिंग था। बस क्यूरियोसिटी यानी एक्साइटमेंट में तुमने ओके पर क्लिक कर दिया। तुम भी देखना चाहते थे कि ये बेकार का प्रोग्राम क्या नया तमाशा दिखाता है। चलो टाइम ही पास हो जाएगा। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर तेज लाल रोशनी चमकी और पहला एनवेलप बिल्कुल बीच में आ गया। तुमने तुरंत उस पर क्लिक किया। टिंग, बधाई हो, आपको 19,999 रुपए मिले हैं। इसके तुरंत बाद दूसरा एनवेलप आया। तुमने फिर क्लिक किया। उल्टिंग, बधाई हो, आपको 99 रुपए मिले हैं। फिर एक और नया एनवेलप आया। तुमने अपनी आईब्रो उठाई और मन में सोचा, क्या ये बस स्क्रीन को टच करते रहने का कोई सिंपल सा गेम है? सच में बहुत बोरिंग है। तुम इसे बंद करने ही वाले थे कि मोबाइल लगातार 2 बार वाइब्रेट हुआ। बैंक से तुरंत 2 मैसेज आ गए। चांगशांग बैंक इन्फॉर्मेशन, 12:00 पर आपके अकाउंट में 19,999 रुपए जमा किए गए हैं। चांगशांग बैंक इन्फॉर्मेशन, 12:00 पर आपके अकाउंट में 99 रुपए जमा किए गए हैं। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम हैरान रह गए। अमाउंट बिल्कुल सेम टू सेम था। ये कोई फ्रॉड एड नहीं था, ये तो असली पैसा था जो सीधे बैंक अकाउंट में आ रहा था। तुम थोड़े एक्साइटेड और हैरान हुए। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और तुमने स्क्रीन पर उंगलियां चलाना शुरू कर दिया। टिंग, बधाई हो, आपको 29,999 रुपए मिले हैं। बधाई हो, आपको 2,000 रुपए मिले हैं। टिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेशनल लेवल की कार ड्राइविंग स्किल मिली है। यह बेहतरीन ड्राइविंग स्किल आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगी। बधाई हो, आपको 5 रुपए मिले हैं। मोबाइल बैंकिंग के मैसेज लगातार बज रहे थे। तुम पूरी तरह एक्साइटेड हो चुके थे। स्क्रीन टच करने की तुम्हारी स्पीड इतनी तेज थी जैसे उंगलियां हवा में उड़ रही हो। तुम अच्छे से समझ चुके थे कि ये सब कुछ 100% असली है। सामने बैठी शियाओ शिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से से तुम्हारी स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी नजर ठीक उसी लाइन पर गई जहां 5 रुपए मिले लिखा था। वह तुरंत चिढ़ गई। वह खुद एक हाई एजुकेटेड और हाई इनकम वाली खूबसूरत लड़की सामने बैठी है और तुम उससे बात करने का मौका ढूंढने के बजाय यहाँ कुछ रुपयों के फालतू एनवेलप खोलने में बिजी हो। शियाओ शिया तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। मुझे लगता है तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे बाद में कुछ काम है, इसीलिए मैं पहले निकल रही हूँ। बात खत्म होते ही वह वहां 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। अपना बैग उठाया और तुरंत जाने लगी। टिंग, बधाई हो, आपको एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर कार मिली है। जब तुम और क्लिक करना चाहते थे तब मोबाइल में टाइम 12:01 हो गया। स्क्रीन पर तुरंत एक नया मैसेज आया। इन्फॉर्मेशन, अगले एनवेलप के लिए आपको 23 घंटे 59 मिनट का वेट करना होगा। हर 10,000 रुपए खर्च करने पर आपको तुरंत एक एनवेलप मिल सकता है। तुमने धीरे से अपना फोन जेब में रखा, पर तभी तुम्हारी उंगली किसी ठंडी और सख्त चीज से टच हुई। तुमने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह एक कार की चाबी थी जिस पर सांड बोल का लोगो बना था। लैम्बोर्गिनी की चाबी। अभी अभी जो लैम्बोर्गिनी कार मिली थी वह सीधे जेब में कैसे आ गई? यह सिस्टम तो सच में बहुत अमेजिंग है। अभी शियाओ शिया ज्यादा दूर नहीं गई थी। उसने पीछे घूमकर तुम्हें फोन देखते हुए देखा। उसे पूरा भरोसा हो गया कि तुम उन कुछ रुपयों के लिए परेशान हो रहे हो। वह मन ही मन तुम्हारी बेइज्जती करती हुई तेजी से रेस्टोरेंट के गेट से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही शियाओ शिया हैरान रह गई। गेट पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और सबकी आंखें सामने खड़ी एक बहुत ही स्टाइलिश सुपर कार पर टिकी थी। लोग तारीफ कर रहे थे। भाई साहब, लैम्बोर्गिनी, वह भी इतनी महंगी कार, इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा होगी। ये सिल्वर ग्रे कलर तो बिल्कुल कातिलाना है। कार के सामने एक बोल्ड कपड़े पहने हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंटरनेट स्टार पोज देकर अपनी फोटो खींच रही थी। शियाओ शिया भी उस सुपर कार को देखकर मन ही मन बहुत जल रही थी। तभी उसकी नजर तुम पर गई। तुम भी रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। उसका चेहरा एकदम गुस्से से भर गया। मैंने सब कुछ साफ कह दिया, फिर भी ये गरीब इंसान पीछे पीछे क्यों आ रहा है? मैं अपनी BMW कार से आई हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। शियाओ शिया ने बहुत घमंड से अपनी BMW कार की चाबी दिखाते हुए कहा। वह तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहती थी कि वह BMW चलाती है और तुम उसकी कार का एक टायर भी नहीं खरीद सकते। तुमने अपनी आंखें उठाई और बहुत आराम से कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ? बात खत्म होते ही तुमने अपनी लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली और बटन दबाया। बीप बीप, कार की लाइटें चमकी और हॉर्न बजा। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। तुम लंबे कदम बढ़ाते हुए उस करोड़ों की कार के पास गए, उसका स्टाइलिश गेट खोला और आराम से सीट पर बैठ गए। तुम आमतौर पर बहुत कम कार चलाते थे, ऐसी सुपर कार की बात तो दूर की थी, पर जैसे ही तुम सीट पर बैठे तुम्हें मिली प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल तुरंत एक्टिव हो गई। यह कार अब तुम्हारे लिए ऐसी थी जैसे तुम इसे सालों से चला रहे हो। कार का हर एक बटन तुम्हें अच्छे से पता था। यह बहुत मैजिकल था। कार के सामने फोटो खींचने वाली वह इंटरनेट स्टार तुम्हें ड्राइवर सीट पर बैठा देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई। वह तुरंत कार की खिड़की के पास आई और बहुत प्यार से बोली, हैंडसम, क्या कभी साथ में खाना खाएंगे? तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सॉरी, मुझे कुछ काम है। अरे हैंडसम, जाओ मत, पहले वीचैट नंबर तो दे दो, नंबर तो दे दो। वह लड़की खिड़की को टच करते हुए चिल्लाती रही, पर तुमने उसकी बात नहीं सुनी। कार का शीशा ऊपर किया और कार स्टार्ट कर दी। जैसे ही तुमने एक्सीलरेटर
एक्सीलेटर पर पैर रखा, लैम्बोर्गिनी कार एक रॉकेट की तरह तेज आवाज के साथ सड़क पर आगे निकल गई। ये सब कुछ शियाओ शिया ने अपनी आंखों से देखा। वह पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। तुम सच में करोड़ों की सुपर कार लेकर चले गए? वही इंसान जो अभी उसके साथ टेबल पर बैठा था, जिससे वह शादी की बात करने आई थी, और उसने खुद तुम्हें मना कर दिया। अगर उसने थोड़ा सा हाँ कह दिया होता तो आगे उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं होती। वह घर बैठकर आराम से पैसे खर्च कर सकती थी। उसके मन में बहुत पछतावा होने लगा। उसका दिल बैठने लगा। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। शियाओ शिया ने बिना किसी फीलिंग के फोन उठाया। सामने से उसकी माँ चेन मिनफेन की आवाज आई। शिया, क्या हुआ? तुम उससे मिली? हाँ, मिल ली। शियाओ शिया ने एक रोबोट की तरह कहा। तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद नहीं आया तो जबरदस्ती मत करना, बस ऐसे ही बात खत्म कर दो। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल है, चेन मिनफेन ने फोन पर कहा। शियाओ शिया चुपचाप फोन पकड़े खाली सड़क को देखती रही। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी फैमिली नॉर्मल है? शियाओ शिया ने थोड़ा सोचा और फिर पूछा, तो उसके पेरेंट्स आखिर क्या करते हैं? फोन से आवाज आई, पहले मेरे साथ एक फैक्ट्री में वर्कर थे, अब सुना है कि एक छोटी सी कपड़ों की शॉप चलाते हैं। ठीक है, तुम देख लो। शियाओ शिया ने तुरंत फोन कट कर दिया। उसने दूर जा चुकी लैम्बोर्गिनी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। अच्छा, तो इस मीटिंग के लिए उसने रेंट पर इतनी महंगी कार ली थी ताकि अपना इंप्रेशन जमा सके। कितना फालतू है। गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। महंगे कपड़े पहनने से कोई राजा नहीं बन जाता। उसने उस फोटो खींचने वाली लड़की की तरफ देखा और थूका, दोनों एक जैसे ही हैं। इसके बाद वह अपनी BMW कार में बैठकर चली गई। इस समय तुम अपनी लैम्बोर्गिनी कार को एक हाथ से चलाते हुए सड़क पर जा रहे थे। इस सुपर कार की आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई पीछे मुड़कर देख रहा था। तुमने कार को एक पब्लिक पार्किंग में रोका और कार के बॉक्स से उसके असली पेपर्स RC निकाले। उस पर साफ साफ तुम्हारा नाम चेन फान लिखा था। तुमने अपना चेहरा छुआ और मन में सोचा, भाई साहब, क्या ये सच में नॉवेल्स किताबों जैसा कोई सिस्टम है जो मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल रहा है? ये सोचते ही तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आ गई। तुमने उस पर टच किया। टिंग, सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। न्यू यूजर गिफ्ट पैक आपको मिल गया है। इसके बाद तुम्हारे सामने बहुत से फीचर्स आ गए। यूजर, चेन, फैन करंट लेवल LV1। इस लेवल पर आप जितनी बार भी सांस लेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, आपके अकाउंट में ₹1 आ जाएगा। यह सारा पैसा पूरी तरह लीगल है, आप इसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तुमने स्क्रीन देखी और तुम्हारी सांसें थम गईं। इसे कहते हैं बिना कुछ किए पैसे कमाना। तुमने कुछ हिसाब लगाया, 24 घंटे में सिर्फ सांस लेने और सोने से ही तुम बिना कुछ किए दिन के 60 से 70 हजार रुपए कमा लोगे। एक महीने में 2 मिलियन 20 लाख और एक साल में 24 मिलियन से ज्यादा। और ये तो सिर्फ सबसे छोटा लेवल LV1 है। अगर लेवल अप ऐप हो तो कितना ज्यादा होगा। तुम्हारे चेहरे पर एक मस्त सी मुस्कान आ गई और तुमने तुरंत उस न्यू यूजर गिफ्ट पैक को ओपन कर दिया। टिंग, बधाई हो, आपको मिला है चैरिज्मा ऑरा। कैरिज्मा वैल्यू सीधे 5 पॉइंट बढ़ गई है और इससे लव एट फर्स्ट साइट ट्रिगर होने का चांस भी है। टिंग, बधाई हो, आपको मिला है एक 10 टाइम्स कैशबैक कार्ड। पूरे शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। तुमने नीचे झुककर अपनी उस धुली हुई पुरानी फटी जीन्स को देखा और बिना कुछ सोचे समझे सीधे एक्सीलेटर पर पैर रखा और जियांगबई सिटी के सबसे महंगे लग्जरी शॉपिंग सेंटर के एम मॉल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही तुमने मेन गेट से एंट्री की, एक लंबी चौड़ी सेल्स लड़की ने बड़े जोश के साथ तुम्हारा वेलकम किया। सच ही कहा गया है कि इंसान कपड़ों से ही चमकता है। जैसे ही तुम उसके रिकमेंड किए हुए सीजन के लेटेस्ट हाई एंड कस्टम सूट को पहनकर बाहर आए, तुम्हारी अपनी कैरिज्मा वैल्यू सीधे 92 पॉइंट पर पहुंच गई। तुमने आराम से अपने कंधे हिलाए। ठीक है, देखने में तो सही लग रहा है। कितने का है? सर, इस पूरे सेट की कीमत 48,889 रुपए है। सेल्स लड़की मुस्कुराते हुए बोली। तुमने जैसे ही ये प्राइस सुना, तुम्हारी भवें तुरंत सिकुड़ गईं। सेल्स लड़की का दिल एकदम से ढक से रह गया। उसने मन ही मन आह भरी, अरे यार, धोखा खा गई। लगता है यह भी कोई ऐसा ही बंदा है जो महंगा देखकर खरीद नहीं सकता और अंदर सिर्फ बड़ा अमीर दिखने का नाटक करने आया है। लेकिन अगले ही सेकंड तुमने थोड़े चिढ़ते हुए बुदबुदाया, सिर्फ 40,000 से ज्यादा? इतना सस्ता? चलो छोड़ो, पहले कार्ड स्वाइप करो। यह बात सुनते ही सेल्स लाड़की की वो प्रोफेशनल नकली मुस्कान वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये क्या सीन है? उसने अभी जो मुंह बनाया था वो महंगा होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे ये बहुत सस्ता लगा था। उसने एकदम हैरान होकर तुम्हारा बैंक कार्ड लिया और कांपते हाथों से POS मशीन पर स्वाइप किया। टिंग, डिटेक्ट हुआ है 48,000 का खर्च। क्या आप 10 टाइम्स कैशबैक कार्ड यूज करना चाहते हैं? तुमने अपने मन में तुरंत कहा, यूज करो। सिस्टम तुरंत एक लेवल अप होकर LV2 पर पहुंच गया। सारी कमाई डबल हो गई, जो अब ₹2 पर सेकंड हो गई है। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, तुम्हारी जेब में रखा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। मर्चेंट्स बैंक खाते में 4,88,890 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 10,000 के खर्च पर एक रेड पैकेट मिलने वाला सिस्टम भी साथ में ट्रिगर हो गया। 4 बेड रेड पैकेट्स एक के बाद एक पॉपअप हुए। 20,000 3,000 के कैश रिवॉर्ड्स तुम्हारे अकाउंट में बारिश की तरह गिरने लगे। तुम अपना बैलेंस देखकर इतना खुश हुए कि तुम्हारी मुस्कान कानों तक पहुंच गई। तभी बगल में खड़ी वो लड़की जो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई थी, दोनों हाथों से कार्ड आगे बढ़ाते हुए बोली, सर सर, आपका कार्ड। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस लापरवाही से शेल्फ की तरफ इशारा किया। वो 2 पीस और उधर का वो पूरा सेट, हाँ यही 10 पीस, मेरे साइज के हिसाब से सब पैक कर दो। सेल्स लड़की ने एक ठंडी सांस ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। रियल रिच? ये तो पक्का भेष बदल कर आया हुआ कोई बहुत बड़ा रिच बंदा है। उसने फटाफट सब पैक किया और एक्साइटमेंट में बताया, सर टोटल 2,32,100 रुपए हुए हैं। मैं मैनेजर से बात करके ऊपर के 2,100 रुपए हटा देती हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। हटाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने हल्के में हाथ हिलाते हुए कहा।
जैसे बहुत नॉर्मल बात कह रहे हो कि आज रात खाने में क्या खाना है। ये जो ऊपर के 2100 है, इसे अपनी टिप समझ कर रख लो। इतना पैसा अब तुम्हारे लिए एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं था। इस सर्विस देने वाली का बिहेवियर अच्छा था और कपड़े पहनने में भी कंफर्टेबल थे, तो थोड़ा बोनस देना बस एक फन था। सेल्स लाडकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक्साइटमेंट में 90 डिग्री झुककर सलाम किया और चेहरा लाल करके जोर से चिल्लाई, थैंक यू सर। तुम्हारा कार्ड जैसे ही स्वाइप हुआ, दिमाग में वो शानदार नोटिफिकेशन टोन फिर से पागलों की तरह बजने लगी। टिंग! सिस्टम LV3 पर पहुंच गया। इस बार का रिवॉर्ड तो बिल्कुल होश उड़ाने वाला था। अब तुम सिर्फ सांस भी लोगे तो 5 रुपए अंदर आएंगे। अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो अब तुम पूरे दिन कुछ भी नहीं करोगे तो भी कम से कम 3-4 लाख रुपए तो बैठे बैठे मिल जाएंगे। इसी बीच फोन पर लगातार पॉपअप आने लगे। 2,30,000 के खर्च पर 23 रेड पैकेट्स मिले। तुमने बिना पलक झपकाए सारे के सारे खोल दिए। 10-10 हजार का कैश तो बस साइड की चीज थी। असली खतरनाक चीज तो वो गॉड लेवल स्किल्स थी जो इसमें से निकली। वायलेंट एस्थेटिक्स ने तुम्हारी बॉडी और रिफ्लेक्सेस को एकदम टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। एक साथ 100 लोगों से लड़ना तो जैसे खेल बन गया और लड़ने का स्टाइल भी एकदम किलर था। जेंटलमैन ड्रिंकर ने तुम्हें ऐसा बना दिया कि कितनी भी ड्रिंक कर लो, नशा नहीं होगा और हर एक घूंट के साथ एक कातिलाना अट्रैक्शन बाहर आएगा। तुमने अपनी दोनों मुट्ठियां भींची। तुम्हें महसूस हुआ कि पूरे शरीर में एक ब्लास्टिंग पावर भरी हुई है। बिल्कुल मजा आ गया। अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर तुम वापस अपने उस पुराने किराए के कमरे पर आ गए। रात के ठीक 12 बजे मर्चेंट्स बैंक में टाइम पर 2,10,000 से ज्यादा रुपए आ गए। अगले दिन दोपहर के 12 बजे रेड पैकेट सिस्टम ने फिर से अपना जलवा दिखाया। 20,000 कैश अकाउंट में आने के ठीक बाद लगातार बड़े धमाके हुए। वचेरॉन, कॉन्स्टेंटीन की लिमिटेड एडिशन घड़ी और यहाँ तक कि वंजिया हुआफू में एक पूरी बिल्डिंग। तुम्हारी उंगली वहीं रुक गई। तुम ऑन द स्पॉट हैरान रह गए। वंजिया हुआफू, वो तो जियांगबई का सबसे टॉप क्लास स्कूल डिस्ट्रिक्ट का घर है, जहाँ का एवरेज प्राइस पहले से ही 50,000 को पार कर चुका है और यहाँ तो सीधे एक पूरी बिल्डिंग ही दे दी। अभी तुम इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि तुम्हारे सामने अचानक से हवा में से प्रॉपर्टी पेपर्स का एक बड़ा सा पहाड़ और 2 बड़े बड़े चाबियों के गुच्छे नीचे आ गिरे। तुमने लापरवाही से पहला पेपर खोला। बिल्डिंग ए, रूम 101, ओनर का नाम चैन फैन। दूसरा पेपर, रूम 102, अभी भी चैन फैन। पूरी 33 मंजिलें, हर मंजिल पर 4 फ्लैट, टोटल 132 टॉप लेवल स्कूल डिस्ट्रिक्ट फ्लैट्स। अब सबके सब सिर्फ तुम्हारे अकेले के नाम पर थे। टोटल कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बस ऐसे ही तुम्हारे पैरों के पास बिखरी पड़ी थी। तुम अनजाने में अपना पॉकेट टटोलते हो एक सिगरेट निकालकर अपने होश ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वहां से निकलती है एक चमचमाती हुई वचेरॉन कॉन्स्टेंटिन वॉच को देखकर और फिर जमीन पर बिखरे ढेर सारे प्रॉपर्टी पेपर्स को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ जाती है। तुम ऐसे ही एक बेकार सा प्लास्टिक बैग ढूंढते हो और इस करोड़ों के सामान को उसमें ठूंस लेते हो। तुम टशन में नीचे की तरफ बढ़ते हो। जैसे ही नीचे पहुंचते हो, ठीक तभी तुम्हारी टक्कर उस कड़वी और लालची मकान मालिकन वांग सिचिन से हो जाती है। वो चोर नजरों से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखती है और एक नकली सी हंसी के साथ बोलती है, छोटे चेन, आज काम पर नहीं गए क्या? तुमने एकदम नॉर्मल होकर जवाब दिया, नहीं गया। ये औरत अमूमन पानी और बिजली का बिल फालतू वसूलती है और बात बात पर लाइट पानी काट देती है। तुमने पहले ही सोच रखा था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुरंत यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे। तभी वांग सिचिन तुम्हें खाली देखकर सीधे ऑर्डर देने वाले अंदाज में रौब झाड़ते हुए बोली, काम पर नहीं गए तो अच्छा है, मेरे घर का कमोड ब्लॉक हो गया है, जल्दी चलकर उसे साफ कर दो। तुम्हारी भौहें तन गई और तुमने ठंडे दिमाग से सिर्फ 2 शब्द कहे, नहीं आता। इतना कहकर तुम आगे बढ़ गए। वांग सिचिन ने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। उसने झटके से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और तमाशा करते हुए बोली, किस बात का नवाब बन रहे हो? तुम जैसे लोग जो कॉलेज भी नहीं गए, उन छोटे लोगों की किस्मत में ऐसे ही गंदे काम करना लिखा होता है। उसे इस तरह बकवास करते देख तुमने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मूवमेंट इतनी तेज थी कि वह प्लास्टिक बैग फट गया और उसके अंदर रखे लाल रंग के बुक्स के बंडल और चाबियों का गुच्छा एक झटके में जमीन पर बिखर गया। वांग सिचिन पहले तो हैरान रह गई, फिर जमीन पर बिखरे प्रॉपर्टी पेपर्स को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और घटिया अंदाज में ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई डिग्री तो है नहीं और चले हो किसी फ्रॉड एजेंसी में दूसरों के घर बेचने की ट्रेनिंग लेने? तुम बेच पाओगे क्या उसकी छोटी सी सोच में? तुम जैसे गरीब इंसान जो हर महीने कुछ रुपयों के बिजली बिल के लिए उसकी बातें सुनता था, मरते दम तक इतनी सारी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो सकते थे। तुमने एक ठंडी हंसी हंसी और इस कुएं के मेंढक जैसी औरत से आधी बात करना भी बेकार समझा। तुम झुके, अपना सामान उठाया और तेज कदमों से रोड साइड खड़ी उस ढांसू लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की तरफ बेरच गए। कार का गेट खोला, अंदर बैठे और एक्सीलेटर पर पैर रखकर तेज आवाज के साथ वहां से निकल गए। इसी बीच वांग सिचिन का वो मोटा बेटा ली जियाहू दूर जाती कार की बैकलाइट देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसकी छोटी छोटी आंखें फटने को हो गईं। ओ भाई, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर! हमारे इस खटारा अपार्टमेंट में कोई ऐसी गॉड लेवल कार चला रहा है, बहुत भारी भाई। वांग सिचिन ने बेटे को इतना दीवाना देखकर बिना सोचे समझे मुंह बनाया। एक टूटी फूटी कार देखकर इतना एक्साइटेड हो रहा है। जब तेरी जॉब लग जाएगी, माँ 20 लाख निकालेगी और तेरे लिए भी ऐसी एक कार दिलवा देगी। ली जियाहू ने अपनी सगी माँ को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो और चिल्लाते हुए बोला, 20 लाख? तुम सपने देख रही हो क्या? ऐसे 10-20 लाख भी कम पड़ेंगे। वो टॉप लेवल की सुपर कार है, ऑन रोड प्राइस लगभग 1 करोड़ DH है। क्या? वांग सिचिन का मुंह झटके से खुला का खुला रह गया और उसके दिमाग में एक जोर का झटका लगा। उसे तुरंत याद आया कि तुमने आज जो कपड़े पहने थे
वो वही ब्रांडेड कपड़े थे जो उसके बेटे ने कुछ दिन पहले मॉल में देखे थे, लेकिन औकात न होने की वजह से खरीद नहीं पाया था। और फिर अचानक उसे जमीन पर गिरे वो प्रॉपर्टी पेपर्स याद आए। एक बेहद डरावने ख्याल ने उसका गला दबा दिया। क्या वो सारे घर सच में तुम्हारे थे? वांग सिचिन के पैर कांपने लगे और उसने एक ठंडी सांस ली। दूसरी तरफ तुम कुछ शानदार आलीशान घरों को चेक करने के बाद अपना बैग लेकर पास की ही एक होम ब्रोकर फर्म वांजिया हुआफू में चले गए। मेरे पास रेंट पर देने के लिए एक पूरी बिल्डिंग है, अपने मैनेजर को बुलाओ। तुमने टेबल थपथपाई। ब्लैक फ्रेम वाला चश्मा पहने उस एग्जीक्यूटिव ने तुम्हारी बात ठीक से सुनी नहीं। उसे लगा सिर्फ एक फ्लैट है। वो प्रोफेशनल झूठी हंसी के साथ बोला, सर बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा से इस एरिया को संभालता हूँ, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेंट दिलवा दूंगा। तुमने भी ज्यादा बकवास करना ठीक नहीं समझा। तुमने हाथ घुमाया और धड़म से लगभग 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी पेपर्स और चाबियों की बारिश उस टेबल पर कर दी। वो एग्जीक्यूटिव जो एक सेकंड पहले नकली हंसी हंस रहा था, अगले ही पल उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं और वो बुरी तरह डर गया। काफी देर हकलाने के बाद उसके मुंह से निकला, आप प्लीज बैठिए, मैं अभी मैनेजर को बुलाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में टाइट ऑफिशियल ड्रेस पहने एक बेहद हॉट सीनियर मैडम तेज कदमों से बाहर आई। तीखे नैन नक्श, लंबी हाइट्स और परफेक्ट फिगर। इस ब्यूटी का स्कोर आराम से 94% था। हेलो, मैं लियांजिया ईस्ट सिटी एरिया की मैनेजर हान त्यान हूँ। हान त्यान ने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मन ही मन हैरान होकर तुम्हें देखा। 6 फीट की हाइट, ब्रांडेड कपड़े और वो अट्रैक्टिव लुक सच में कातिलाना था। उसने पहले ही सुन रखा था कि वांजिया हुआफू की बिल्डिंग ए को किसी सीक्रेट बड़े बिजनेसमैन ने पूरा कैश देकर खरीद लिया है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने वाला इंसान तुम जैसा एक हैंडसम यंग लड़का होगा। यह रियलाइज होने पर कि वो तुम्हें काफी देर से घूर रही है, उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। मेरा नाम चेन है, तुमने चाय की चुस्की लेते हुए कैजुअल अंदाज में कहा। हान त्यान ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए अपने प्लेटफॉर्म के फायदे और बर्थडे क्लाइंट्स की पॉलिसीज बतानी शुरू कर दी। तुमने बिना ज्यादा सुने सिर्फ सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ठीक है, तो मेरे सारे घर अब से तुम्हारे हवाले। हान त्यान एक पल के लिए एकदम सन्न रह गई। उसने प्राइसिंग और कमीशन तक के बारे में एक सवाल नहीं पूछा और इतने करोड़ों का बिजनेस इतनी आसानी से उसे सौंप दिया गया। उसका सुंदर चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, थैंक यू मिस्टर चैन, मुझ पर भरोसा करने के लिए। जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट जिस पर अभी अभी साइन हुए थे तुम्हारे सामने टेबल पर आ गया। ठीक उसी समय कियाओ शिया अपनी थकी हारी बॉडी लेकर उस दुकान के अंदर आई। अपने भाई के लिए स्कूल के पास घर ढूंढने के लिए उसने आज इतनी तेज धूप में दर्जन भर से ज्यादा ब्रोकर कंपनियों के चक्कर काटे थे, पर कोई नतीजा नहीं निकला था। क्या आपके पास वांजिया हुआफू में कोई घर रेंट पर है? उसने पूरी उम्मीद के साथ पूछा। पैरों की आवाज के साथ तुम ठीक उसी वक्त साइन करके मीटिंग रूम से बाहर निकले। कियाओ शिया ने एक ही नजर में तुम्हें पहचान लिया और उसके दिल के अंदर की वो घटिया नफरत फिर से तेजी से बढ़ने लगी। कहता था कि लैम्बोर्गिनी चलाता हूँ, इतनी देर से नौटंकी कर रहा था। असल में तो इस ब्रोकर कंपनी में काम करने वाला एक मामूली लो लेवल का मजदूर है। उस सुपरकार को रेंट पर लेने के लिए शायद अपनी कई महीनों की फिक्स सैलरी फूंक दी होगी। सच में सुधरने न वाला महाकंगाल है। इससे पहले कि वो अपनी आंखें मटकाकर नखरे दिखाती, जो सेल्समैन तुम्हें अटेंड कर रहा था वो एक्साइटेड होकर कियाओ शिया की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मैडम आपकी किस्मत तो एकदम चमक गई। सामने खड़े उस जेंटलमैन को देख रही हैं? उन्होंने अभी अभी वांजिया हुआफू की अपनी पूरी की पूरी एक बिल्डिंग हमारे थ्रू रेंट पर देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब बहुत सारे फ्लोर्स खाली हैं, आप जो चाहे चुन सकती हैं। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पूरी दुकान में इस वक्त इतनी शांति थी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज आ जाती। कियाओ शिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या उसके कानों ने कुछ गलत सुना था? कोई वांजिया हुआफू की पूरी एक बिल्डिंग रेंट पर देने के लिए छोड़ गया। वो वांजिया हुएफू है। आज के टाइम में वहां का रेट 50,000 पर स्क्वायर मीटर है। एक मामूली सा फ्लैट भी 50 लाख के आसपास का बैठता है। तो फिर इस पूरी बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? कियाओ शिया का दिमाग चकरा गया और उसे अचानक कल की तुम्हारी वो लैम्बोर्गिनी कार याद आई। इतनी देर से वो जो सोच रही थी, तुम कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि एक छुपे हुए बहुत बिग प्रोड्यूसर थे। हंसी की बात तो ये थी कि कल उसने खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हुए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने पहले ही तुम्हारे पैर पकड़ लिए होते तो आज उसे इस तरह सड़कों पर धक्के खाकर पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना पछतावा हो रहा था। कियाओ शिया को अपने सीने में जलन महसूस होने लगी। उसका दिल पूरी तरह पछतावे से भर गया और तुमने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली, अपने हाथ जेब में डाले और बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ चल दिए। ऐसी मतलबी और पैसों की भूखी औरत के लिए तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी कोई फीलिंग नहीं थी। कियाओ शिया की आंखों से रोने जैसे आंसू आने वाले थे। वो तुरंत पीछे से भागती हुई चिल्लाई, चेन फान तुम रुको तो सही। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ तुम्हारी वो कूल और दूर जाती हुई पीठ दिखाई दी। साइड में खड़ी हान त्यान जो ये सारा तमाशा देख रही थी, उसने सही मौका देखकर जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, मैडम क्या आपको वांजिया हुआफू का घर रेंट पर चाहिए या नहीं? चाहिए, मुझे एक फ्लैट रेंट पर चाहिए। कियाओ शिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जिद पर अड़ गई, चाहे जो हो जाए आज ये घर तो लेकर ही रहना है। तभी हान त्यान ने मुस्कुराते हुए उस पर सीधे ठंडा पानी डाल दिया। सॉरी, अब सिर्फ ए ब्लॉक का 104 नंबर ही रेंट के लिए बचा है। महीने का रेंट 30,000 है। मजाक थोड़ा ही था। हान त्यान ने अभी अभी तुम्हारे चेहरे पर उस औरत के लिए नफरत साफ साफ देख ली थी। तुम उसके सबसे बड़े कस्टमर थे जो न सिर्फ हैंडसम और अमीर थे बल्कि उस पर पूरा भरोसा भी करते थे। जब तुम उस औरत से नफरत करते हो तो वो एक सेल्समैन होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वो तुम्हारी तरफ से उस औरत को अच्छा
अच्छा सबक सिखाए। 30,000? तुम डकैती डाल रही हो क्या? क्या वो शिया जोर से चीखी। पास वाली इतनी वीआईपी सोसाइटी में महीने का सिर्फ 3,000 रेंट है, और वैसे भी अभी उस सेल्समैन ने साफ कहा था कि बहुत सारे फ्लोर्स खाली हैं, तो तुम्हारे पास आते ही सिर्फ 104 नंबर कैसे बचा? हान त्यान ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी आंखें घुमाई और ताना मारते हुए पलटकर जवाब दिया, हमारी दुकान में बहुत सारे सेल्समैन हैं, उसकी क्या औकात? उसे अंदर की कितनी बातें पता होंगी? अच्छे फ्लोर्स तो कब के बुक हो चुके हैं। महंगा लग रहा है क्या? अगर महंगा लग रहा है तो आप बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न लीजिए और उस 3,000 वाली वीआईपी सोसाइटी में जाकर घर रेंट पर ले लीजिए। इतना बोलकर हान त्यान ने उसे भाव तक नहीं दिया और वहां से चली गई। क्याओ शिया गुस्से में पैर पटकने लगी। वो अब भी हंगामा करने ही वाली थी कि उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ से उसकी माँ चेन मिनफेन की बहुत परेशान आवाज आई, शिया, तुम्हारे भाई के लिए वांजिया हुआफू वाला घर फाइनल हुआ या नहीं? अगर और देर की तो जियांगबेई नंबर 1 स्कूल का चांस हाथ से निकल जाएगा। क्याओ शिया का चेहरा कभी सफेद तो कभी लाल हो रहा था। वो अटकते हुए बोली, मम्मी, घर तो मिल गया है, सच में मिल गया है। बहुत बढ़िया, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कहीं कोई और ना ले ले। चेन मिनफेन की आवाज एक्साइटमेंट में बहुत तेज हो गई। लेकिन इसका रेंट चाहे जितने भी पैसे लगे, चाहे कुछ भी बेचना पड़े, रेंट पर ले लो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे भाई की पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। चेन मिनफेन ने 2 टूक शब्दों में कहा। क्याओ शिया की हवा निकल गई। उसे हार माननी ही पड़ी। ठीक है, मैं इसे रेंट पर ले रही हूँ। थोड़ा रुककर उसने बिना मन के पूछते हुए कहा, मम्मी, आपने कल तो कहा था कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल है। उसने रास्ते के किनारे एक बेकार सी क्लोथ्स की दुकान खोली है, क्या हुआ? क्याओ शिया ने अपने मन में लगातार कड़वी हंसी हंसते हुए सोचा, बेकार क्लोथ्स की दुकान? लोग इसे अमीरी छुपाना कहते हैं। पीठ पीछे कौन जाने ये कितना बिग क्लोथ्स का साम्राज्य, क्लोथिंग एम्पायर हो। फोन कटने के बाद क्याओ शिया ने चाहे अपने पिछले दांत क्यों ना पीस लिए हों, उसे फिर भी मोटी चमड़ी रखकर एक बार फिर आगे बढ़ना हुआ और नीची आवाज में दबे मन से एक बात बोलनी हुई, वह 104 नंबर वाला मैंने किराए पर ले लिया। इसी बीच आप इधर पहले से ही आराम से हिल्टन होटल में एक भारी दावत का आनंद ले चुके हैं और साथ ही साथ एक टॉप लेवल का प्रेसिडेंशियल स्वीट खोलकर दोपहर की नींद ले रहे हैं। उस पुराने बेकार किराए के कमरे का सामान तो आपने बहुत पहले ही साफ कर दिया था। कौन वापस जाकर वह दुख झेलने की परवाह करता है। यह नींद एकदम फ्रेश करने वाली थी। जब फिर से आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। आपने अपना फोन उठाकर एक बार देखा तो पाया कि जो हाई स्कूल क्लास ग्रुप पिछले 800 सालों से शांत था, वह आज अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका था। असल में आज रात 7 बजे जियांगबेई फेंगलाई होटल में एक क्लास गेट टुगेदर होने जा रहा था और जिनके पास भी समय था उन सबको बुलाया जा रहा था। आपने सोचा कि शाम को खाली ही बैठे हैं तो क्यों ना जाकर थोड़ा मजा लिया जाए और उस समय के उन कुछ अच्छे जिगरी दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। आपने अंदाजा लगाया कि शाम के ट्रैफिक जाम में सब कुछ एकदम ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आप सीधे समय से पहले ही हिल्टन से निकल गए। रोड में वाकई कार्स का समंदर था, पर आप एक बात का अंदाजा लगाना भूल गए। आप जो कार चला रहे थे वह इतनी ढांसू थी कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, यानी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। आसपास की वो जो आम पारिवारिक कार्स थी, वो जैसे ही इस चलती फिरती कीमती चीज को देखती तो एकदम डर के मारे कांपने लगती और बहुत दूरी बना लेती थी, इस डर से कि कहीं एक स्क्रैच भी आ गया तो खुद कंगाल हो जाएंगे। आपकी एकदम बेहतरीन कार चलाने की कला, ड्राइविंग स्किल्स के साथ मिलकर आपने शाम के भारी जाम को भी ऐसा बना दिया जैसे पूरा रोड सिर्फ आपके लिए बुक रिजर्व ही हो। नतीजा यह हुआ कि अभी सिर्फ 6:40 ही हुए थे और आप एकदम शांत तरीके से फेंगलाई होटल के 666 नंबर रूम में पहुंच चुके थे। जैसे ही आपने एंट्री की, एक गोल चेहरे वाले मोटे इंसान ने अपनी आंखें मली और एकदम हैरान होकर बोला, ओह भाई मेरे, क्या ये चेन फैन है? आपने देखा तो आपको हंसी आ गई, अपना सिर हिलाया और मजाक करते हुए कहा, शेन लियांग, तुम तो एकदम बढ़िया हो, तुम्हारा ये शरीर तो हवा के साथ बढ़ रहा है, याद है ना? उस समय तो तुम एक पतले बंदर जैसे थे। समय की इस छुरी ने वाकई किसी को नहीं छोड़ा। ओह तेरी की, सच में चेन फैन है, इतने सालों से नहीं मिले। तुम्हारा ये लुक तो एकदम कमाल का हो गया है, अभी तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। शेन लियांग ने एक्साइटमेंट में अपनी जांघ थपथपाई। ठीक उसी समय पास से एक अजीब सी आवाज आई। मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद से हम सब पहली बार मिल रहे हैं ना? वांग हाओकी अपना रौब दिखाते हुए पास आया और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, सुना है तुम हाई स्कूल पूरा करके ही बाहर काम धंधे में लग गए थे। क्यों भाई, अभी 1 महीने में कितने पैसे कमा लेते हो? आपने बिना मन के ऐसे ही जवाब दे दिया, बस ऐसे ही काम चल रहा है, कुछ 1000 रुपए, सिर्फ कुछ 1000 रुपए। वांग हाओकी का चेहरा एकदम खुशी से खिल गया। उसके चेहरे पर जो दूसरों से ऊपर होने का घमंड था, वह जैसे बाहर आने को तैयार था। तब तो तुम्हें आज रात अपना पेट खोलकर जमकर खाना चाहिए, क्योंकि आज रात की हमारी इस एक टेबल का खर्च शायद आपकी पूरे महीने की खून पसीने की कमाई को खत्म कर देगा। उसकी नजर में आप चाहे जितने भी हैंडसम क्यों ना हो, क्या फायदा? आखिर तो आप 1 महीने में कुछ 1000 पाने वाले एक आम वर्कर ही हैं। आपकी भौहें थोड़ी उठी। ये इंसान अपनी बातों में ताने मार रहा था, क्या आप ये समझ नहीं सकते थे? लेकिन आज क्लास गेट टुगेदर का मौका देखकर आपका मन नहीं था कि आते ही उसका चेहरा खराब किया जाए, इसीलिए आपने बस हंसकर बात को टाल दिया। बातें हो ही रही थी कि रूम का गेट खुला। पूरी तरह से एक अमीर दिखने वाले लुक से सजी हुई यांग वेंजिंग
एक घमंडी मोर की तरह मटकते हुए एक बहुत बिग पेट वाले मिडिल एज आदमी का हाथ थामे अंदर आई। अब क्या था, पूरा रूम तुरंत ही तारीफों का एक बिग मैदान बन गया। वाह भाई वाह, क्या ये हमारी क्लास की सबसे सुंदर यांग वेंजिंग नहीं है? ये ब्रांडेड क्लोथ्स तो देखो, सबसे सुंदर यांग वेंजिंग तो जैसे उल्टी उम्र की ओर जा रही है और भी ज्यादा चमक रही है। इतनी सुंदर हो, हमसे कुछ छुपाओ मत, हमें भी तो पास वाले इस बिग बॉस से मिलवाओ। इन लोगों की तारीफों को देखकर यांग वेंजिंग बहुत खुश होकर हंसने लगी। उसका वह इतना ज्यादा मेकअप था कि जैसे अभी गिर जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, ये मेरे हस्बैंड हैं। दुलेई, आप कोने में बैठे थे और आपने शांत नजरों से यांग वेंजिंग और उसके उस 10 महीने के प्रेग्नेंट जैसे दिखने वाले हस्बैंड को देखा। आपके मन में चुपके से एक राहत की सांस आई। याद आया कि उस समय क्लास में जो युवतियां आप पर मरती थीं, उनसे एक पूरी ताश की महफिल जम सकती थी और उनमें से यह यांग वेंजिंग सबसे ज्यादा पीछे पड़ी थी। यह तो अच्छा हुआ कि आप उस समय सिर्फ पढ़ाई में लगे थे और बिना तरस खाए सबको मना कर दिया था। अब उसका ये अंदाज देखकर आपके मन में बहुत तसल्ली हुई कि अच्छा हुआ उस समय सही समय पर बच निकले। ठीक उसी समय बाहर से कदमों की एक हल्की आवाज आई। इसके तुरंत बाद किन युशुआन एक साफ पानी के झरने की तरह अंदर आई। एकदम साफ स्किन, झरने जैसे लंबे काले बाल। चाहे उसने एक बहुत ही साधारण से कैजुअल क्लोथ्स पहने थे, फिर भी वह उसके एकदम परफेक्ट नैन नक्श और बेहतरीन फिगर को छुपा नहीं पा रहे थे। उसके आते ही ऐसा लगा जैसे पूरे रूम की वह खराब हवा एकदम साफ हो गई हो। हमेशा बड़े बड़े नजारे देखने वाले आप भी ये देखकर हैरान रह गए। ओह माय गॉड, कशिश, हमारी क्लास की सुपर टॉपर भी आज यहाँ आई है। आज तो सच में बहुत स्पेशल गेस्ट आई है। भीड़ में कुछ लोग जो तमाशा देखने का मौका नहीं छोड़ते, आपस में फुसफुसाने लगे। अरे तुम लोग बताओ, पहले ये अफवाह थी ना कि कशिश और तान्या दोनों विकास को पसंद करती हैं। तुम लोगों को अब ये क्या सीन लगता है? क्या सीन होगा? तुम अंधे हो क्या? तान्या ने तो बड़े बिजनेसमैन का हाथ थाम लिया है। कशिश मुंबई में आगे की पढ़ाई करने वाली ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और जरा विकास को देखो, स्कूल खत्म होते ही काम में लग गया। अब भी जेब में कुछ 1000 रुपए ही खनक रहे होंगे। एकदम गरीब इंसान है। इन दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ इसका क्या मुकाबला? बात खत्म होते ही रूम में मौजूद वे लोग एक साथ आपको अजीब नजरों से देखने लगे। हर कोई ऐसे पीछे हटने लगा जैसे आपके पास आने से उनका लेवल कम हो जाएगा। सिर्फ एक इंसान अलग था, कशिश। उस बेहद खूबसूरत गर्ल ने आते ही पूरे रूम में नजर घुमाई और उसकी नजर आपके ऊपर 2 सेकंड के लिए ठहर गई। नजरें मिलते ही उसने आपकी तरफ देखकर स्माइल की। उसकी उस स्माइल ने वहां मौजूद सबकी नकली अच्छाई को फेल कर दिया। जल्दी ही बहुत से अच्छे अच्छे खाने टेबल पर आ गए और कोई वहां माहौल बनाने लगा। बहुत मुश्किल से हमारे स्कूल के फ्रेंड्स इतने सालों बाद मिले हैं। भाइयों और बहनों, ग्लास उठाओ और चीयर्स करो। ग्लास आपस में टकराए और ये दिखावे वाले फ्रेंड्स की पार्टी ऑफिशियली शुरू हो गई। अब भी लोगों ने 2 निवाले ही खाए थे कि सुमित अपनी पहचान वाली चेक शर्ट पहनकर स्टाइल से वहां आ गया। उसने आते ही कुछ नहीं कहा। सबसे पहले अपनी BMW कार की चाबी टेबल पर जोर से रखी ताकि सबको दिख जाए। फिर नाटक करते हुए हाथ जोड़कर बोला, अरे सॉरी यार सबको, रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था, मैं लेट होने के लिए एक ग्लास पीता हूँ। यह कहकर उसने ग्लास एक बार में खाली कर दिया। अमित तुरंत मौका देखकर तारीफ करने पहुंच गया। सुमित भाई गजब, अब तो BMW कार से चलते हो। सुमित अपनी खुशी को छुपाते हुए दिखावा करने लगा। अरे बस एक नॉर्मल 5 सीरीज कार है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 सीरीज भी तो लग्जरी कार है ना। अमित उसकी तारीफ करता रहा। 5 सीरीज कोई बहुत बड़ी लग्जरी कार नहीं है। सुमित ने हाथ हिलाते हुए मना किया और अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने अभी पार्किंग में क्या बेहतरीन चीज देखी, एक लैम्बोर्गिनी कार। विशाल ने सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओ भाई, सच में क्या हमारे शहर में ऐसी शानदार कार आई है? और नहीं तो क्या। सुमित इतना एक्साइटेड था जैसे खुद की कार हो। पूरी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। मैं तो हैरान रह गया, पता नहीं किस अमीर इंसान की कार है। मेरी उस कार में सिर्फ 252 हॉर्स पावर है और उस लैम्बोर्गिनी में भी 12 इंजन है, पूरे 700 हॉर्स पावर। स्पीड तो इतनी की पूछो मत, एक्सीलेटर दबाते ही हवा से बातें करती है। उसका ये ड्रामा देखकर आप कोने में बैठे थे और आपकी हंसी छूटने ही वाली थी। कार की तारीफ करने के बाद सुमित ने नजर घुमाई और कोने में बैठी कशिश को देखा। तुरंत उसके पास बातचीत करने पहुंच गया। अरे वाह कशिश, ब्यूटीफुल गर्ल, यकीन नहीं हुआ कि तुम भी आई हो। कुछ सालों बाद देख रहा हूँ, तुम तो और भी हसीन हो गई हो। लेकिन कशिश ने उसे ठीक से देखा तक नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए हल्की सी स्माइल दी और उसे इग्नोर कर दिया। सुमित का पोपट हो गया तो उसने बात संभालने के लिए अपना ध्यान तुरंत हैवी मेकअप वाली तान्या और उसके हस्बैंड पर लगाया। तान्या जी, सतीश सर, आज तो आपके आने से रौनक आ गई। आइए मैं आप दोनों के साथ चीयर्स करता हूँ। सुमित ग्लास लेकर नकली स्माइल देने लगा। अमित पास में ही खड़ा होकर पूछने लगा, क्यों सुमित, तुम सतीश सर को जानते हो? बिल्कुल, सुमित तो उनका खास है। सतीश सर हमारे यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरी BMW कार भी सतीश सर के बिजनेस की वजह से है और सतीश सर खुद चलने के लिए पोर्श कार का यूज करते हैं। सबने जब पोर्श कार का नाम सुना तो सबकी सांसें थम गईं और सब तारीफ करने लगे। सतीश, जिसका पेट काफी बाहर निकला हुआ था, उसने बहुत शांत बनकर स्माइल करते हुए कहा, अरे पोर्श कार तो बस नॉर्मल काम के लिए है, उस लैम्बोर्गिनी कार से इसका क्या कंपैरिजन। वैसे भी आजकल के असली अमीर लोग कार का शौक नहीं रखते, वो तो वॉच का शौक रखते हैं। यह कहते ही सतीश ने जानबूझकर अपना हाथ उठाया
और अपनी कलाई पर चमकती हुई सोने की रोलेक्स वॉच सबको दिखा दी। सुमित तुरंत समझ गया और उसने फिर से तारीफ शुरू की। गोल्डन रोलेक्स वॉच? ओ भाई, सही कहते हैं कि नॉर्मल लोग कार और अमीर लोग वॉच का शौक रखते हैं। मानना पड़ेगा सतीश सर, आपकी इस हैसियत के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। आसपास के फ्रेंड्स के मुंह में पानी आ गया और सब आपस में बात करने लगे कि ये गोल्ड की वॉच सच में बहुत ज्यादा कीमती है। दुलाई का चेहरा खुशी से बिल्कुल खिल गया था, फिर भी वहां शो ऑफ करने से बाज नहीं आ रहा था। ज्यादा महंगा नहीं है, बस एक नॉर्मल सी रोलेक्स की वॉच है। पुरानी बातें होने के बाद हरीश ने सीधे थम्स अप दिखाकर तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। दुलाई भाई के पास बहुत पैसा है और यास्मीन इतनी खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे हरीश इन दोनों की चमचागिरी करने के चक्कर में अचानक अपनी बात बदलता है और सीधा तुम पर निशाना साधता है। याद है ना, अपनी क्लास का वो अमन नाम का लड़का जो अपनी थोड़ी बहुत शक्ल के दम पर यास्मीन के आगे पीछे घूमता रहता था और पीछे ही पड़ गया था। अच्छा हुआ यास्मीन ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और उसे भाव नहीं दिया। भाई साहब, ये हरीश उस अमीर बंदे को खुश करने के लिए अपनी इज्जत ही बेच खाया। उसने पासा ही पलट दिया, जबकि सच ये था कि यास्मीन तुम्हारे पीछे पड़ी थी और तुमने उसे रिजेक्ट किया था, पर उसने इसे ऐसे दिखाया जैसे तुम उसके पीछे पड़े थे। यास्मीन ने ये सुना तो उसका भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं भला क्यों हाँ कहती, सिर्फ अच्छी शक्ल से पेट भरता है क्या? मेरी किस्मत में तो हमारे दुलाई ही लिखे थे। यह कहते हुए उसने जानबूझकर हाथ में मौजूद चमकता हुआ गुच्छी का बैग लहराया और तुम्हारी तरफ बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा। उस नजर का सीधा मतलब था, तब तो तुम बहुत शरीफ बन रहे थे, आज मेरे सामने तुम्हारी हैसियत एक गरीब से भी बदतर है। एक दो बार तुमको नीचा दिखाकर अपना मजा ले रहे थे ये लोग। इन्होंने सच में तुमको बहुत सीधा समझ लिया था। तुम हल्के से हंसे और तुमने क्लासमेट्स वाला शरीफ ड्रामा पूरी तरह छोड़ दिया। तुमने आराम से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, थोड़ी आवाज खींची और सबके सामने असली धमाका किया। मैं यास्मीन के पीछे पड़ा था, यह तो बहुत मजेदार बात कह दी। उस समय कौन खुद को ऑफर कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी बॉडी का वो सीक्रेट हिस्सा भी मुझे दिखाने पर उतारू था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो उस जगह पर 3 निशान भी थे। धमाका! ये बात सुनते ही दुलाई का चेहरा गुस्से से बिल्कुल नीला पीला हो गया। 3 निशान? वह तो यास्मीन का सबसे छुपा हुआ सीक्रेट था। यह लड़की दुलाई के सामने तो ऐसी बनती थी जैसे बहुत ही सीधी सादी हो, पर पीठ पीछे इसका यह रूप था। यास्मीन के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत दुलाई का हाथ पकड़कर सफाई देना शुरू किया। जानू, तुम इसकी बकवास पर यकीन मत करो, ये मुझ पर झूठा कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन दुलाई ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में चेहरा घुमा लिया। वह उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। अमीर बंदे के रिश्ते में आग लगती देख हरीश तुरंत बीच में आया और बात को संभालने की कोशिश करते हुए तुम पर ही पलटवार करने लगा। अरे तुम भी यही हो? यास्मीन उस समय हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी, तुम्हें वह नहीं मिली तो तुम्हारा ऐसा सोचना नॉर्मल है। सब बस पुरानी बातें कर रहे थे, तुम इतने छोटे दिल के निकले कि गुस्से में आकर झूठ बोलने लगे। इस चमचागिरी करने वाले शख्स को देखकर तुमने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। ठीक है, अगर सबको पुरानी बातें ही करनी है तो मैं भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। सबको अपने स्कूल की हॉस्टल वाली वार्डन शीला आंटी याद है? हरीश का उनके साथ उस समय एक बहुत ही गहरा लव अफेयर चल रहा था। क्यों हरीश भाई, आज भी तुम दोनों साथ साथ उड़ रहे हो क्या? क्लास का वह पूरा रूम एकदम हैरान रह गया। सबकी नजरें बिल्कुल हरीश पर आकर टिक गईं। हॉस्टल की वार्डन शीला आंटी, जो उम्र में काफी बड़ी थीं और बहुत ही अजीब दिखती थीं, हरीश की पसंद इतनी खराब थी कि उसने उन पर चांस मार दिया। यह तो बहुत ही अजीब बात थी। तभी हरीश के साथ हॉस्टल के कमरे में रहने वाले एक दोस्त को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने पैर पर हाथ मारा और बोला, अरे भाई, अब समझ आया। उस समय जब हम रात को छुपकर इंटरनेट कैफे जाते थे तो रात के 2 बजे भी हॉस्टल का मेन गेट खुला मिलता था। मुझे लगता था कि आंटी भूल गई होंगी, पर अब समझ आया कि वह गेट तो तुम्हारे लिए खुला रखा जाता था। हरीश का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वह गुस्से और डर के मारे तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर चीखा, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसकी वो घबराहट और कांपती आवाज देखकर सबको यकीन हो गया कि यह बात बिल्कुल सच है। सबको समझ आ गया कि ये खबर 100% पक्की है। उस रूम का माहौल बहुत ज्यादा खराब होने ही वाला था कि तभी एक समझदार इंसान ने बात को रफा दफा करने की कोशिश की। उसने सबको ड्रिंक्स उठाने को कहा और कुछ पैग अंदर जाने के बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। मानना पड़ेगा, हरीश अपनी बात रखने में बहुत तेज था। उसने कुछ ही देर में खुद को फिर से उस ग्रुप का लीडर बना लिया। लेकिन अपनी तारीफ करने के साथ साथ उसकी नजरें शांत नहीं थीं। उसने कोने में बैठे तुमको देखा, जो इन सबसे दूर अकेले बैठे थे। तुम वहां ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, जैसे मुंह में जुबान ही ना हो? हरीश ने अपना ग्लास हाथ में लेकर बहुत ही घमंड से कहा, मानो जैसे कुछ देर पहले उसकी खुद की बेइज्जती हुई ही ना हो। उसने थोड़ा रुककर अपनी आवाज को और तेज करते हुए चुटकी ली, वैसे तुम तो स्कूल के तुरंत बाद ही काम पर लग गए थे। अब तक तो तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा। कौन सी आलीशान कार चलाते हो भाई, जरा बताओ, हम सबको भी देखने का मौका मिले। अब भी तुम कुछ बोलते भी नहीं कि बगल से वांग हाउची किसी पागल कुत्ते की तरह बीच में कूद पड़ जाता है। लग्जरी कार लेगा, उसकी उस महीने की कुछ हजार की मामूली सैलरी में कार खरीदेगा। लगता है खुद का खर्चा भी नहीं संभाल पाता होगा। स्कूल के दिनों में तुम क्लास के स्टार थे, लंबे, स्मार्ट और पढ़ाई में अव्वल। यह वांग हाउची तभी से जलन के मारे लाल पीला रहता था। आज मौका मिलते ही वह तुम्हें नीचा दिखाने का कोई चांस नहीं छोड़ रहा ताकि अपने खोखले ईगो को तसल्ली दे सके। क्या सैलरी सिर्फ कुछ हजार है? हु जिन सॉन्ग ने पास खड़े होकर ओवर एक्टिंग की सारी हदें पार कर दी। ऐसे छोटे मोटे
छोटे जोकरों को तुम एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझते। बचकाना, ये सब बेहद बचकाना था, पर तुम्हारा यह इग्नोर करने वाला अंदाज हो जिनसोंग को तुम्हारी कमजोरी लगा। वह अचानक किसी खजाने को खोजने की तरह चीखा, अरे तुम्हारी कलाई पर तो एक वॉच भी दिख रही है, देखने में तो ठीक ठाक लग रही है, उतार कर सबको दिखाओ, जरा हम भी तो देखें। तुमने बिना सिर उठाए एकदम ठंडे अंदाज में कहा, सिर्फ एक वॉच ही तो है, इसमें देखने जैसा क्या है? अरे यार, इतने कंजूस मत बनो, सब क्लास के पुराने दोस्त हैं, ऐसे ही टाइम पास का टॉपिक मिल जाएगा। अगर खराब हुई तो मैं तुम्हें एकदम न्यू वाली लाकर दे दूंगा। हु जिनसोंग पीछे ही पड़ी डीडीएच गया। इसी बीच बगल से शेन लियांग भी मजे लेने लगा। तुमने शेन लियांग का लिहाज रखते हुए बिना मन के अपनी कलाई से वह बेशकीमती वाचरन कॉन्स्टेंटिन वॉच उतारी और टेबल पर फेंक दी। हु जिनसोंग ने उसे हाथ में लेकर हिलाया और खुद को एक्सपर्ट दिखाते हुए मुंह बनाकर बोला, काफी हैवी है। ये कहते ही उसने तुम्हारी मर्जी पूछे बिना सीधे अपना फोन निकाला और क्लिक करके एक फोटो खींच ली। मेरा एक जिगरी दोस्त है कियाओ, वह वॉच का बहुत बिग एक्सपर्ट है, उसे फोटो सेंड करता हूँ, अभी सच सामने आ जाएगा। ये साला बस अपनी ऊंची पहुंच दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, पर किस्मत देखो, मैसेज भेजे काफी वक्त हो गया पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। शेन लियांग उस वॉच को लगातार देख रहा था। उसे वो इतनी खूबसूरत लगी कि उसने थूक निगलते हुए तुमसे पूछा, ये वॉच तो बहुत ज्यादा महंगी होगी ना? तुमने सच सच बता दिया, एक भी पैसा नहीं लगा। ये सच था क्योंकि ये तुम्हें सिस्टम के कूपन से मिले इनाम में मिली थी। ये सुनते ही वांग हाउची का हंसते हंसते पेट फूल गया। एक भी पैसा नहीं लगा? ये जरूर किसी सस्ते सामान के साथ मिलने वाला फ्री का गिफ्ट होगा। जिनसोंग ने ये सुना तो फौरन अजीब सा मुंह बनाया और उस कीमती वॉच को किसी कचरे की तरह टेबल पर वापस फेंक दिया। शिट, इतनी देर से हम इस बेकार के गिफ्ट को देख रहे थे, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। फ्री के गिफ्ट तो फुटपाथ वाले घटिया माल होते हैं। मेरा वह दोस्त नकली चीजों से सख्त नफरत करता है, यह फोटो देखकर उसे पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। वह अपने हाथ ऐसे साफ करने लगा जैसे वॉच में कोई वायरस हो, फिर बड्ढों की तरह तुम्हें ज्ञान देते हुए बोला, मैं कहता हूँ तुम अगर पीछे रह गए हो तो मान लो, ऐसी नकली वॉच पहनकर क्लास की इस पार्टी में क्या टशन दिखा रहे हो? यहाँ बैठे किसी भी इंसान से पूछ लो, क्या कोई ऐसा घटिया नकली माल पहनेगा? ये सुनते ही उस कमरे में मौजूद मतलबी लोगों को जैसे अपनी बात मिल गई। सबने जोर जोर से सिर हिलाकर मना किया और जताने लगे कि उन्हें नकली चीजों से कितनी नफरत है। यांग वेंजिंग ने तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह अपने गुच्ची बैग को हवा में लहराते हुए शेफूली के ऊपर चिपकने लगी। सही बात है, नकली माल तो सिर्फ कंगाल लोग पहनते हैं। हमारे डू ले कोई देख लो, वह मेरे लिए कभी ऐसा कचरा नहीं लाते। इन सबको मक्खियों की तरह अपने कान के पास भिनभिनाते देख अब तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने झटके से टेबल से अपनी वॉच उठाई, उसे वापस कलाई पर बांधा और सबको एक तीखी नजर से देखते हुए जोर से चिल्लाए, मुझे पसंद है, बस तुम सबको इससे क्या मतलब? इस एक आवाज ने उन सबकी बोलती बंद कर दी और सबके चेहरे फीके पड़ गए। शेन लियांग ने माहौल बिगड़ते देख बात को घुमाया और चिल्लाकर बोला, चलो सबके टीवी चलते हैं, वहां गाना गाएंगे। तुम आज यहाँ सिर्फ अपने कुछ खास स्कूल फ्रेंड्स से मिलने आए थे। जब वे आए ही नहीं तो तुम इस घटिया माहौल में खाना खा चुके थे। यही बहुत बड़ी बात थी कि टीवी जाना, भाड़े में जाए के टीवी। तुमने साफ मना कर दिया। तभी किस्मत से कॉलेज की सबसे खूबसूरत गर्ल चिन युआन ने भी कहा कि उसे कुछ काम है, इसीलिए वह नहीं रुक सकती। यह सुनकर वहां मौजूद लड़के परेशान हो गए और उसे रुकने के लिए मनाने लगे, पर चिन युआन ने जाने का मन बना लिया था। तुमने उसकी तरफ देखा और बस औपचारिकता के लिए पूछा, क्या मैं तुम्हें छोड़ दे दूं? तो फिर कष्ट करो। चिन युआन ने मना करने के बजाय मुस्कुराकर तुरंत हाँ कह दिया। ये सुनकर तुम खुद भी हैरान रह गए, पर बात आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए तुम उसके साथ पार्किंग एरिया की तरफ चल दिए। तुम दोनों को इस तरह साथ जाते देख पीछे कमरे में मौजूद झलकुखे गुस्से से उबल गए। हाँ, अभी ये टैक्सी पार्किंग एरिया में गई है, ये साला उसे टैक्सी से छोड़ने जाएगा क्या? वांग हाउची ने नफरत से थूका। यांग वेंजिंग ने भी अजीब सा मुंह बनाकर कहा, टैक्सी से जाना यह तो बहुत शर्म की बात है। जब मेरे हस्बैंड मुझे इंप्रेस करने आते थे तो कम से कम मर्सिडीज या BMW जैसी कार लाते थे। इसकी हिम्मत तो देखो। ह्यूजिंग सॉन्ग ने किंग युक्सवान के मस्त फिगर को घूरते हुए अपनी आंखों में चमक लाते हुए और थूक निगलते हुए इशारा किया। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मेरी वो BMW 5 सीरीज भी ठीक उसी तरफ पार्क है। वांग हाउ की तुरंत समझ गया और बात को आगे बढ़ाया, तो हमारी क्लास की सुंदरी को बेकार टैक्सी में क्यों जाने दे? जिंग सॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम्हें ही अपनी BMW से ड्रॉप करना चाहिए। हुजिंग सॉन्ग मन ही मन बहुत खुश था, सोच रहा था कि अभी कैसे इस हसीना के करीब आने का मौका मिलेगा, पर ऊपर से नाटक करते हुए बोला, ठीक है, पार्किंग इस तरफ है। तुम और किंग युक्सवान आराम से आगे चल रहे थे और पीछे वो लोग गपशप कर रहे थे। अचानक कोई बत्तख की तरह चिल्लाया, जल्दी देखो, सुपर कार, शायद लैम्बोर्गिनी है। उसी तरफ देखने पर एक गजब के लुक वाली लैम्बोर्गिनी वहां शान से खड़ी थी, जिसे देखकर उन लोगों के मुंह में पानी आ गया। ह्यूजिंग सॉन्ग ने तुरंत चांस मारा और अपनी शेख ही बगाड़ने लगा। देखा, यही वो बिग बुल लैम्बोर्गिनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अरे, मेरी BMW भी ठीक इसके पास ही पार्क है। तभी किसी की तेज नजर पड़ी और देखा कि तुम सीधे उसी बिग बुल की तरफ जा रहे हो। यह क्या करने जा रहा है? वांग हाओकी ने तुरंत चिढ़ाने वाले अंदाज में मुंह बनाकर कहा। और क्या करेगा, वहां जाकर फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा होगा। कितना शर्मनाक है, किंग युक्सवान भी पास में खड़ी देख रही है। यांग वेंजिंग ने भी हंसते हुए ताना मारा, फोटो खिंचवाना तो कुछ भी नहीं, ये पक्का उसे टच भी करेगा ताकि बाद में सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर सके कि उसने भी ये कार चलाई है। जैसे पहले ये मेरे पीछे पागल था और अफवाह फैलाता था कि मैं इसके पीछे हूँ, इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। ड्यूले ने यह सुना तो यांग वेंजिंग की कमर पर हाथ रखा
और सांत्वना देते हुए बोला, फिक्र मत करो वेंजिंग, मैं भला इसके जैसी बातों पर क्यों यकीन करूंगा। देखो देखो, ये सच में पास चला गया। ओ तेरी, इसने तो हैंडल को भी टच कर दिया। पीछे के लोग मजे लेने के मूड में थे, सब गर्दन घुमाकर देख रहे थे कि कब असली मालिक आएगा और इसे खरी खोटी सुनाएगा। वुजिंग सॉन्ग तो वहीं रुक गया ताकि तुम्हारा पूरा तमाशा अच्छे से देख सके, पर अगले ही पल सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई और वे हैरान रह गए, क्योंकि तुमने बिना पलक झपकाए उस करोड़ों की कार का दरवाजा खोला और किंग युक्सुआन के साथ शान से अंदर बैठ गए। V12 इंजन की दमदार आवाज के साथ वो कार बिजली की तरह वहां से गायब हो गई। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे बुत बन गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। तुम लैम्बोर्गिनी में बैठ गए। वो कार तुम्हारी है? तुम तो महीने के सिर्फ कुछ हजार कमाते हो ना, ये सब क्या है? वांग हाओकी ने सबसे पहले खुद को संभालते हुए कहा, धिकार है, कितना दिखावा है, क्लास मीट के लिए किराए रेंट पर कार लेकर आया है, इसका किराया ही इसके 1-2 महीने की सैलरी खा गया होगा। ये सुनते ही उन लोगों को जैसे सहारा मिल गया। सब सिर हिलाकर कहने लगे, हाँ हाँ, पक्का रेंट की है। इसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए ये कार खरीदना इसके बस की बात नहीं। ये सोचते ही उन लोगों के चेहरों पर फिर से वही घमंड आ गया। पर तभी ट्रिंग ट्रिंग वुजिंग सॉन्ग का फोन बजा। यह उसके दोस्त क्योबाओ का फोन था, जो वॉच का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। वुजिंग सॉन्ग मन ही मन खुश हुआ और जानबूझकर स्पीकर ऑन कर दिया ताकि नकली वॉच का सच सबके सामने लाकर तुम्हें नीचा दिखा सके और साबित कर सके कि कार रेंट की है, क्योंकि जो नकली वॉच पहनेगा वो असली कार कैसे खरीदेगा। हेलो क्योबाओ, क्या हुआ? जो वॉच मैंने भेजी थी वो बेकार माल है ना? तभी फोन के दूसरी तरफ से क्योबाओ पागलों की तरह चिल्लाया, ओ भाई क्या गजब है यार, तुम्हारा वो दोस्त तो असली किंग है, क्या बेकार माल? वो वचेरॉन कॉन्स्टेंटिन टूरडेल है। पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ऐसी वॉच बनी है। इस समय इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन 1 करोड़ से ऊपर है, और पैसे होने पर भी यह नहीं मिलती। सबके होश फिर से उड़ गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। 1 करोड़ की कीमत, दुनिया में सिर्फ 7 वॉच। कार तो कोई रेंट पर ले भी सकता है, पर ऐसी लिमिटेड एडिशन वाली वॉच कहां से रेंट पर लाओगे? अब सच साफ था, चाहे वो कार हो या वॉच, सब तुम्हारी थी। तुम कोई मामूली काम करने वाले नहीं, बल्कि एक छिपे हुए बहुत बड़े अमीर सुपर रिच हो। कार को दूर जाते देख उन लोगों को अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था। सबका दिमाग खराब हो चुका था। यांग वेंजिंग के तो पैर कांपने लगे। उसका मन किया कि खुद को थप्पड़ मार ले। अगर उस समय उसने हिम्मत दिखाकर तुम्हें अपना बना लिया होता तो आज इस ठाट बाट वाली लाइफ की मालकिन वो खुद होती। उधर ह्यूजिंग सॉन्ग का दिल तो डर के मारे बहुत तेज पंप करने लगा। उसे ठंडी ठंडी स्वेटिंग होने लगी। जब उसने सोचा कि अभी अभी उसने उस 10 मिलियन वाली वॉच को कचरा समझकर टेबल पर फेंक दिया था, तो उसे बहुत भयंकर डर सताने लगा। अगर इस पर जरा सा भी स्क्रैच आ जाता तो खुद को बेचकर भी वह इसका हर्जाना नहीं चुका पाता। इस बीच बिग कार की फ्रंट सीट पर बैठी क्वीन किंगसुयान बहुत क्यूरियोसिटी के साथ अंदर का इंटीरियर देख रही थी। वह बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी। 10 मिलियन की कार, वाह ओल्ड क्लासमेट, आज तुमने मुझे सच में बहुत वीआईपी फील कराया है। थैंक्स यार, तुमने बहुत चिल अंदाज में एक जोक मारा। यह मेरी सबसे महंगी कार नहीं है जिसमें तुम बैठी हो। आखिर मेट्रो का एक चक्कर भी तो कई मिलियंस में तैयार होता है। किंगसुयान ये सुनकर जोर से हंस पड़ी। तुम्हें देखने का उसका नजरिया एकदम बदल गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। हाई स्कूल का वह शर्मीला सा बॉय आज न सिर्फ अमीर हो चुका था, बल्कि उसके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो किसी का भी दिल जीत ले। वह कुछ देर तक तुम्हें देखती रही, फिर अचानक उसे लगा कि यह ठीक नहीं है। उसका सुंदर चेहरा एकदम शर्माकर लाल हो गया और उसने तुरंत बात को टर्न किया। तुम इसके बाद कहाँ जाओगे? तुम्हें ड्रॉप करके होटल जाऊंगा और सो जाऊंगा, तुमने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। जब उसे पता चला कि तुम अभी होटल में रुके हो तो किंगसुयान के दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने होंठ चबाए और बोली, टाइम तो अभी काफी बाकी है, क्यों ना कुछ स्नैक्स खाने चले? मुझे एक बहुत बेस्ट कैफे पता है। तुमने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसे देखा। स्नैक्स खाना है? अभी पार्टी में कौन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि घर पर बहुत जरूरी काम है और किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं था। किंगसुयान का सीक्रेट जैसे ही लीक हुआ, उसका चेहरा जो अभी नॉर्मल हुआ था फिर से गले तक एकदम लाल हो गया। तुमने पार्टी में बस अपना पेट भरा था, अब सीधे होटल जाकर सोना बोरिंग होता, इसलिए तुमने बात मान ली। ठीक है, तुम रास्ता बताओ। कुछ ही देर में तुम दोनों रिवर बैंक के पास बने मिस कैफे पहुंच गए। नदी की ठंडी हवा और नाइट व्यू का मजा लेते हुए तुमने बहुत स्मार्टली कुछ सी फूड और कबाब सेलेक्ट किए। फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ ड्रिंक लोगी? बस थोड़ी सी। उसने अपनी छोटी उंगली से इशारा किया। तुमने बहुत कूल होकर कहा, तो फिर एक बॉटल एस ऑफ स्पेड्स ले आओ। पास में जो वेटर था, ये सुनते ही उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। 8,888 की। यह तो कैफे की सबसे महंगी चीज थी। सिर्फ इस एक बॉटल को बेचने से उसे जो कमीशन मिलता, उससे उसकी लॉटरी लग जाती। जब तक खाना आ रहा था तुम किंगसुयान को नोटिस कर रहे थे। टाइम का उसकी ब्यूटी पर कोई असर नहीं हुआ था। वह आज भी वैसी ही शांत और अट्रैक्टिव थी। साथ ही इन सालों में उसका फिगर भी बहुत हॉट हो चुका था। ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो 95 से कम बिल्कुल नहीं था। जल्दी ही ड्रिंक्स और कबाब टेबल पर आ गए। तुमने ग्लास उठाया, वाइन को धीरे से हिलाया और एक सिप ली। तुम्हारा हर एक एक्शन इतना सिंपल लेकिन इतना रॉयल था कि क्या कहें। ऐसा लग रहा था कि तुम किसी नॉर्मल कैफे में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट पियानो आर्टिस्ट की तरह स्टेज पर कोई मैजिकल धुन बजा रहे हो। सामने बैठी किंगसुयान तुम्हारी इस अट्रैक्टिव और जेंटलमैन स्टाइल को देखकर पूरी तरह खो गई। तभी टक की आवाज हुई। तुमने खाली ग्लास टेबल पर रख दिया। इस आवाज ने खोई हुई किंगसुयान को अचानक होश में ला दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाई।
अपनी इस सिचुएशन को छुपाने के लिए उसने ग्लास उठाया और एक बहुत बड़ा घूंट भर लिया, जिससे उसका सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। तुमने टेस्ट लेते हुए कहा, फ्लेवर बहुत रिच और फ्रेश है, फ्रूटी स्मेल भी है, नाइस, ये एस ऑफ स्पेड्स एकदम ओरिजिनल है। इसके बाद तुमने अपने लिए एक और ग्लास भरा और उसे एक बार में ही फिनिश कर दिया। फिर बोले, फ्रूटी फ्लेवर तो सही है लेकिन नशा कुछ कम है, इसके मुकाबले लॉइस तेरह ज्यादा परफेक्ट लगती है। वेटर, एक लॉइस तेरह लेकर आओ। वेटर बहुत परेशान होकर भागता हुआ आया और बोला, सर हमारे कैफे में ये नहीं है, दूसरी शॉप से अरेंज करनी होगी। तुमने बिना पलक झपकाए अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 ट्रांसफर करता हूँ, बाकी का कैश तुम्हारी एक्स्ट्रा सर्विस फीस है। बस एक ही शर्त है, माल एकदम असली होना चाहिए। भाई साहब, एक लॉइस 13 की कीमत मैक्सिमम 30,000 के आसपास होती है। ये एक्स्ट्रा फीस तो उसकी कई महीनों की सैलरी के बराबर थी। वेटर खुशी के मारे हवा में तैरने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई कि वाइन 100% असली होगी। अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस तरह 50,000 उड़ाता तो लोग उसे शो ऑफ करने वाला अमीर कहते, लेकिन तुम्हारी बात ही अलग थी। तुम्हारे इस रॉयल अंदाज और तुम्हारी साफ सुथरी आंखों ने इस पैसे उड़ाने के तरीके को भी एक यूनिक आर्ट बना दिया था। सामने बैठी किंग सुयान को इससे कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ही देर में वेटर हांफते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैकिंग वाली लॉइस 13 लेकर वापस आ गया। उसने तुरंत उसका ढक्कन ओपन किया। डार्क वाइन ग्लास में गिरने लगी। तुमने ग्लास को अपनी नाक के पास लाकर स्मेल किया, फिर उसे एक बार में पी गए। तुमने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छे, एकदम ओरिजिनल है। वेटर इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वह वहां रुककर तुम्हारी ओर तारीफ करना चाहता था, लेकिन जब उसने सामने परी जैसी किंगसुयान को देखा तो वह समझदारी दिखाते हुए तुरंत वहां से खिसक गया। क्रिसमस या किसी पार्टी की तरह क्वीन यानी शहजादी की तरह दिखने वाली हसीन क्वीन किन युक्सुआन आपको इतने मजे से पीते हुए देखती है तो वह भी क्यूरियस होकर एक सिप ले लेती है, पर नतीजा ये होता है कि उस स्ट्रॉन्ग ड्रिंक से उसे तेज खांसी आने लगती है। आप तुरंत केयरिंग अंदाज में उसे दिलासा देते हैं, ये ड्रिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, गर्ल्स के लिए ब्लैक स्पेड एस ऑफ स्पेड्स ही सही है। होश में आते ही हसीन क्वीन किन युक्सुआन बार बार सिर हिलाकर हाँ कहती है। कुछ ग्लास अंदर जाते ही और साथ में बारबेक्यू कबाब का कॉम्बिनेशन मिलते ही आप दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पूरी दुनिया की बातें करने लगते हैं। जब आप रेस्टोरेंट के मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ 3 छोटे ग्लास पीने वाली हसीन क्वीन किन युक्सुआन की आंखें नशे से भारी हो चुकी होती हैं। उसका मासूम चेहरा एक पके हुए मीठे फ्रूट की तरह लाल हो जाता है। फिर आपकी तरफ देखें तो आप एकदम नॉर्मल रहते हैं। यह नशा आपके लिए 2 बोतल सादे पानी से ज्यादा कुछ नहीं था। रिवर बैंक यानी नदी के किनारे खड़े होकर हसीन क्वीन किन युक्सुआन सुहानी रात की हवा को फील करती है और खुद को रोक नहीं पाती। कहती है कि नाइट व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक सीक्रेट स्माइल के साथ पास के एक छोटे माउंटेन यानी पहाड़ी हिस्से की तरफ इशारा करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, वहां चलेंगे तो पूरी रिवर सिटी का नजारा एक साथ दिखेगा। दोनों वॉक करते हुए माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वहां से नीचे दोनों तरफ गैलेक्सी यानी सितारों के ग्रुप जैसी जगमगाती लाइट्स को देखते हैं। रोमांस का मीटर एकदम हाई हो जाता है। जब हसीन क्वीन किन युक्सुआन इस खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान हो रही होती है, तभी पानी के बहने की आवाज से माहौल खराब हो जाता है। अंधेरे से 4 रंग बिरंगे बालों वाले लोकल आवारा लड़के अपने पैंट को संभालते हुए बाहर आते हैं। वे सब नशे में धुत थे। जैसे ही उन्होंने हसीन क्वीन किन युक्सुआन की परफेक्ट फिगर और ब्यूटीफुल फेस को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इस सुनसान माउंटेन पर इतनी मस्त पीस। ब्यूटीफुल गर्ल, हमारे साथ एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा। चारों भूखे भेड़ियों की तरह मुंह से लार टपकाते हुए पास आने लगते हैं। हसीन क्वीन किन युक्सुआन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इस जगह तो कोई इंसान भी नहीं है और सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। अगर ये शराबी कुछ गलत करते हैं तो आप हसीन क्वीन किन युक्सुआन को अपने पीछे छुपा लेते हैं। आपकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। पर वे बेवकूफ अपनी मौत को दावत दे रहे थे। उन्हें लगा कि आप बस हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं। वह लाल बालों वाला लड़का अपने गंदे पीले दांत दिखाते हुए आपका मजाक उड़ाता है। ओहो, ये कमसिन लड़का हीरो बनकर ब्यूटीफुल गर्ल को बचाएगा? तेरी शक्ल से लगता है तू बहुत कमजोर है। आज हम लोग तेरी तरफ से इस गर्ल को पूरा प्यार देंगे। इस फालतू बात को सुनते ही आप बिना कुछ बोले बस शांत होकर हसीन क्वीन किन युक्सुआन से कहते हैं, पीछे हो जाओ। इसके तुरंत बाद आप बिना किसी जल्दबाजी के अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हैं। अगले ही पल आप एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हैं। धूम, एक जोरदार पंच जो हवा को चीरता हुआ सीधा उस लाल बालों वाले के मुंह पर लगता है। वह लाल बालों वाला चीख भी नहीं पाता और एक खाली बोरे की तरह हवा में उड़कर दूर जा गिरता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। आप रुकते नहीं है, तुरंत घूमकर एक और खतरनाक पंच सीधे पास खड़े हरे बालों वाले लड़के के सीने पर मारते हैं। एक तेज टूटने की आवाज आती है। हरा बालों वाला लड़का पीछे हटता है और बेदम होकर जमीन पर गिर जाता है। बाकी बच्चे 2 लड़के डर के मारे कांपने लगते हैं और वहां से भागने की सोचते हैं, पर आप उन्हें चांस कैसे देंगे? आप एक चीते की तरह हमला करते हैं और पलक झपकते ही कुछ और करारी आवाजों के साथ उन्हें जमीन पर सुला देते हैं। ये पूरा एक्शन बहुत ही स्मूथ था, एकदम फास्ट, खतरनाक और सटीक।
ठीक आपके पीछे खड़ी हसीन क्वीन चिन युक्सुआन ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, बल्कि वह तो पलकें झकाना भी भूल गई थी, क्योंकि आपका यह एक्शन किसी सुपर हिट फिल्म के सीन जैसा था जिसमें गजब का पावर था। जो इंसान वैसे बहुत शांत रहता है, तमीज से बात करता है, जेंटलमैन की तरह ड्रिंक करता है, वह फाइट में इतना खतरनाक हो सकता है। इस पल हसीन क्वीन किन युक्सुआन आपके प्यार में पूरी तरह खो जाती है। वह अपने दिल की फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और सीधे आकर आपको गले लगा लेती है। अगले दिन सुबह हिल्टन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम में हसीन क्वीन चिन युक्सुआन एक छोटी बिल्ली की तरह बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में ब्लैंकेट के अंदर सिमटी हुई थी। काफी टाइम बाद वह अपनी सुंदर पलकें हिलाती है और अपनी नींद से जागती है। रात के उस हसीन और क्रेजी टाइम को याद करके हसीन क्वीन चिन युक्सुआन का चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत उस खास चादर को अपने ऊपर लपेट लेती है और खुद को कवर कर लेती है। तभी आप हाथ में सूप का गर्म बाउल लेकर रूम के अंदर आते हैं। हसीन क्वीन चिन युक्सुआन उठने की कोशिश करती है, पर उसकी बॉडी में थोड़ा पेन होता है। वह कमजोर फील करती है और उठ नहीं पाती। आप तुरंत पास जाकर उसे रोकते हैं। युक्सुआन युक्सुआन प्लीज लेटे रहो, कल रात तुम बहुत थक गई थी, थोड़ा और आराम करो। आपकी ये बात सुनकर हसीन क्वीन चिन युक्सुआन शर्म से पूरी लाल हो जाती है। आप उसे अपने हाथ से सूप पिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह शर्माकर हाथ से मना करती है और कहती है, मुझे मुझे पहले ब्रश करना है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं खुद उठ जाऊंगी। आप मुस्कुराते हैं, जबरदस्ती नहीं करते और हंसते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आप होटल के मेन हॉल में आते हैं, घड़ी में ठीक दोपहर के 12 बजते हैं। आपका फोन अचानक बहुत तेज वाइब्रेट करने लगता है और सिस्टम का मेगा जैकपॉट रेड एनवेलप स्क्रीन पर आ जाता है। 1 रुपया, 10 गुना कैशबैक कार्ड या फिर 29,999 रुपए। एक जबरदस्त लूटपाट के बाद जब तुम सिस्टम में आए हुए कई हजार रुपए कैश और कैशबैक कार्ड को देखते हो तो बहुत नखरे दिखाते हुए अपना मुंह बना लेते हो। छी, कल हजारों रुपए उड़ाकर जो इनाम मिले वो भी कैश थे और आज के इस रोज के रेड पैकेट में भी सिर्फ कैश ही है क्या? ये अमीर अंदाज वाली बात अगर कोई बाहर का इंसान सुन लेता तो पक्का वहीं ढेर हो जाता। मुफ्त में हजारों रुपए और ऊपर से 10 गुना कैशबैक वाला सुपर कार्ड मिलने पर भी तुम यहाँ नखरे दिखा रहे हो। तुम आलस के साथ अपने सिस्टम की स्क्रीन को देखते हो। अभी तुम्हारा लेवल 3 है, इसके फायदे तो बिल्कुल हिला देने वाले हैं। एक बार सांस लो तो 5 रुपए अंदर, 1 सेकंड सो जाओ तो 5 रुपए अंदर, एक कदम चलो तब भी 5 रुपए अंदर। जब तक तुम जिंदा हो मशीन अपने आप अंधाधुंध पैसा छाप रही है। ऊपर से अकाउंट में मौजूद 13.8 लाख रुपए का बिल्कुल लीगल और साफ सुथरा कैश। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस समय 7वें आसमान पर है। 1 घंटे से ज्यादा का समय लगाने के बाद मयूरी किन युक्सियन आखिरकार अच्छे क्लोथ्स पहनकर बाहर आई। कल की मासूमियत के बाद आज यह युवकी हुस्न की मल्लिका लग रही थी। अचानक उसकी आंखें नम हो गईं और वह सीधे तुम्हारी छाती से आ लगी। उसके आंसू लगातार बहने लगे। तुम तो एकदम घबरा गए। तुमने तुरंत पूछा कि किसने उसे परेशान किया है। मयूरी ने नाम में सिर हिलाया और रोते हुए कहा, ना नहीं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, मैं तो बस बहुत खुश हूँ। हाई स्कूल के दिनों से ही वह दिल ही दिल में तुम्हें चाहती थी और आज जब तुमने इस अमीर और परफेक्ट रूप में उसे अपना बनाया तो भला वह खुद को कैसे संभालती। तुमने उसकी पतली कमर को हाथ से थामा और एक दमदार मर्द की तरह वादा किया, मयूरी दिल छोटा मत करो, अब से जीवन भर तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। दोनों ने प्यार से दोपहर का खाना खाया। तभी मयूरी ने अचानक शंघाई जाने की बात कही। पता चला कि उसे बहुत मुश्किल से अपने प्रोफेसर के प्रोजेक्ट में जगह मिली थी और कल से काम शुरू होना था। तुम उसके इस जिद्दी स्वाभिमान को अच्छे से जानते थे। उसे पिंजरे की मैना बनाकर रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए तुमने हाथ हवा में लहराया और कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मयूरी ने पैसे बचाने के लिए पहले से ही इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया था। तुमने बिना कुछ सोचे सीधे पैसे फेंककर उसे फर्स्ट क्लास में बदल दिया। जब तुमने उसे उस आरामदायक सीट पर मजे से सोते हुए देखा तो तुम्हारे मन को बहुत सुकून मिला। शाम के 5:30 बजे जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए, किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मयूरी। मयूरी ने पीछे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चमेली, होंग मोले। चमेली भागती हुई आई और बोली कि उनकी फ्लाइट का समय कितना मैच कर गया। फिर उसकी शकबरी नजरें सीधे तुम्हारे ऊपर टिक गईं। तुमने बहुत ही कूल अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं मयूरी का बॉयफ्रेंड हूँ। चमेली का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और मजे लेते हुए बोली, दिखने में तो तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन हमारी मयूरी इस यूनिवर्सिटी की सबसे टॉप सुंदर युवकी है। इसके पीछे अमीर युवक लाइन लगाकर घूमते हैं। सच सच बताओ, तुमने हमारी मयूरी को कैसे पटाया? तुमने बहुत शांत रहकर जवाब दिया, बब्बा, बस सच्चे दिल से मना लिया। चमेली के दिमाग की बत्ती जली और उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा भाई, एक्शन दिखाना होगा। हमारी रूममेट्स को एक शानदार पार्टी देनी होगी, कोई एतराज तो नहीं है ना? तुमने तुरंत हाँ कर दी। बिल्कुल नहीं, जगह तुम लोग तय करो। कुछ ही देर में सब लोग एक नामी रेस्टोरेंट पहुंच गए। टेबल पर बैठते ही उनकी एक और सहेली वहां आ पहुंची। जैसे ही उसे पता चला कि तुम बॉयफ्रेंड हो, वह चिल्ला उठी, ओ माय गॉड मयूरी, तुमने तो चुपचाप अपना रिलेशन बना लिया। यूनिवर्सिटी के सारे युवक तो आज रात पक्का रोएंगे। जब उन्हें पता चला कि तुम दोनों हाई स्कूल के दोस्त हो तो उसने घर के बड़े सदस्य की तरह तुम्हें चेतावनी दी। तो यह बात है, यह तो सालों का पुराना प्यार है। तुम इसके बाद मयूरी को कभी दुख मत देना, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने भी छाती ठोक कर पूरा भरोसा दिलाया, जिसके बाद माहौल बहुत मजेदार हो गया। खाना पीना बहुत अच्छा रहा, पर जब बिल देने का समय आया तो तुमने देखा कि 4 लोगों का कुल बिल सिर्फ 1500 रुपए आया था। साफ था कि सहेलियां तुम्हें एक नया कमाना शुरू करने वाला युवक समझकर तुम्हारा खर्च बचा रही थी। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर एक सस्ता रेस्टोरेंट चुना था। खाना खत्म होते ही सहेली के फोन पर एक कॉल आया।
उसने बहुत खुश होकर कहा, सामने के मॉल इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में मेरी कार्टियर की ईयररिंग्स ठीक होकर आ गई हैं। अभी समय है, चलो सब मिलकर वहां घूम आते हैं। वह मॉल बाहर से बहुत ही आलीशान और सोने की तरह चमक रहा था। तुम मयूरी और उसकी सहेलियों को लेकर सीधे सीढ़ियों एस्केलेटर से कार्टियर के शोरूम पहुंचे। गेट पर मौजूद सुंदर फीमेल स्टाफ ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ सबका स्वागत किया। सहेली ने आगे बढ़कर अपनी ईयररिंग्स लेने के लिए पर्ची थमा दी। यह तो सच है कि गहने महिलाओं की कमजोरी होते हैं। शोरूम में आते ही चमेली की आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़े आइटम्स को छूने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर वह छोटे गहनों को देखकर तारीफ करने लगी। अरे सुनो, ये ब्रेसलेट कितना लाजवाब है। वहाँ की स्टाफ भी बहुत चालाक थी। उसने तुरंत अपनी मीठी बातों का जादू चलाना शुरू किया। मैम, आपकी पसंद बहुत शानदार है। यह स्पेशल ब्रेसलेट फ्रांस के एक टॉप डिजाइनर का बेस्ट क्रिएशन है। इसे AI ब्रेसलेट कहते हैं। इस सेट में कुल 7 अलग अलग स्टाइल हैं, जो इंद्रधनुष की तरह बहुत ही खूबसूरत और चमकते हुए दिखते हैं। हुआंग मोली और वॉन यूएरो की आंखों में उसी समय चमकीले सितारे चमकने लगे। वॉन यूएरो खुशी से झूमने लगी। 7 स्टाइल हैं। अगर हमारे रूम की चारों गर्ल्स एक एक भी आपस में बांट लें तो भी कोई मैचिंग नहीं होगी। काउंटर गर्ल ने देखा कि बात बन रही है, तो उसने तुरंत काउंटर में सबसे ज्यादा चमकने वाले एक नेकलेस की तरफ इशारा किया और उनकी उम्मीदों को और हाई कर दिया। वैसे कुछ समय पहले हंटर बोको द्वारा डिजाइन किए गए डीप सी स्टार के सामने यह ब्रेसलेट काफी फीका है। ये कीमती चीज सी की गहराइयों में छुपे सितारों की तरह है, मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल। इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इसने कई बिग ब्रांड्स का दिल जीत लिया था। चिन युशुआन ने काउंटर गर्ल की उंगली की तरफ देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चमक उठी। कोई भी समझ सकता था कि वह इसे बहुत पसंद कर रही है। तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने उसी समय बिना किसी टेंशन के अपना जलवा दिखाया। युशुआन इतने समय से साथ हैं, पर मैंने तुमको कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया है। ये नेकलेस मैं तुमको गिफ्ट करता हूँ। काउंटर गर्ल ने ये सुना तो वह बहुत खुश हो गई और तारीफों के पुल बांधने लगी। सर, आपकी चॉइस एकदम परफेक्ट है। ये ब्यूटीफुल गर्ल खुद इतनी ग्लोइंग है, और अगर इसके साथ ये डीप सी स्टार मैच हो जाए तो ये एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। पर किसने सोचा था कि चिन युशुआन ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। रहने भी दो, मैं हर दिन यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती हूँ। इतना हाई प्रोफाइल नेकलेस पहनना कहाँ कंफर्टेबल होगा। फालतू पैसे खर्च मत करो। असल में ये गर्ल बहुत सिंपल दिल की है। भले ही वह जानती है कि तुम इसे खरीद सकते हो, पर वह नहीं चाहती कि तुम उसे लालची समझो। काउंटर गर्ल का दिल ये देखकर बैठ गया। गजब है, कोई इतना ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट कर रहा है और कोई इसे मना कर रहा है। हुआंग मोली से रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, सिस्टर, ये डीप सी स्टार आखिर कितने का है? काउंटर गर्ल ने अपना सीना तानकर प्राउड से कहा, इस कीमती चीज का मेन हिस्सा 2 कैरेट का नेचुरल ब्लू डायमंड है। पूरे शंघाई में ये सिर्फ एक ही है। इसकी प्राइस ज्यादा नहीं, बस 108 लाख है। ओ माय गॉड, कितना? हुआंग मोली इतनी हैरान हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि उसे पता था कि यह महंगा होगा, पर यह तो बहुत ज्यादा था। एक नेकलेस का मतलब है कि सीधे एक सुपर लग्जरी कार को गले में पहन लेना। वॉन यूएरो भी इस भयंकर प्राइस को सुनकर सन्न रह गई। उसने अपनी गर्दन सिकोड़कर धीरे से पूछा, तो उस एल ब्रेसलेट की प्राइस क्या है? काउंटर गर्ल मुस्कुराई। एल ब्रेसलेट थोड़ा बजट में है, एक की प्राइस 58,888 है। यह नंबर सुनकर वॉन यूएरो और हुआंग मोली ने एक दूसरे को देखा और उनका चेहरा पूरी तरह उतर गया। 58,000 यानी 60,000 में बस 2,000 कम। वे सब अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। भले ही फ्यूचर में वे इसे खरीद सकें, पर इस समय इतने पैसे चुकाना उनके लिए एक सपना था। कोई रास्ता न देखकर पसंद होने के बाद भी दोनों ने चुपचाप अपने हाथ पीछे कर लिए। इसी बीच वॉन यूएरो के इयररिंग्स भी आ गए। काउंटर गर्ल ने फुर्ती से पैक करके दे दिए। इन गर्ल्स का दिमाग इस महंगी ज्वेलरी को देखकर घूम गया था, इसीलिए उनका रुकने का मन नहीं हुआ और वे तुमको लेकर आगे घूमने लगी। लेकिन रास्ते में तुम्हारे दिमाग में एक प्लान आया और तुमने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। तुम तुरंत पीछे घूमे और वापस कार्टियर के स्टोर में आ गए। काउंटर गर्ल ने जब देखा कि उसका सुपर कस्टमर वापस आ गया है तो वह भागती हुई आई। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? तुमने अपने हाथ पॉकेट में डाले और एकदम नॉर्मल टोन में कहा, जैसे मार्केट से सब्जी खरीद रहे हो। वह डीप सी स्टार नेकलेस और उसके साथ 4 एल ब्रेसलेट सब पैक कर दो। 4 ब्रेसलेट और 1 मिलियन का नेकलेस, ये 13 लाख से ज्यादा का महा ऑर्डर था। काउंटर गर्ल का दिल 200 की स्पीड से धड़कने लगा। वह एक्साइटमेंट में हकलाने लगी। ठीक है सर, मैं अभी इसे पैक करती हूँ। तुमने बिना सब्र के हाथ हिलाया। इतना तामझाम क्यों करना? पैकिंग की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मुझे दे दो। नो प्रॉब्लम। काउंटर गर्ल के कैलकुलेटर चलाने वाले हाथ इतनी तेजी से चले कि मानो आग लग जाएगी। सर, टोटल 1,31,55,552 रुपए हुए। मैं अपनी तरफ से आपको 1% का डिस्काउंट देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने उसकी बात काटी और अपना बैंक कार्ड सीधे उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह डिस्काउंट मत काटो, उसे अपनी टिप समझकर रख लो। वाह, सुपर रिच बॉस के लिए सेल्स का काम करने का मजा ही कुछ और है। काउंटर गर्ल को लगा जैसे वह 7वें आसमान पर पहुंच गई हो। 15,000 से ज्यादा की टिप, यह उसकी कई महीनों की सैलरी के बराबर थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने धड़कते दिल को संभाला और कार्ड लेकर तुमको बार बार थैंक यू बोलने लगी। इसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। टिंग, 1,35,552 रुपए का खर्च डिटेक्ट किया गया है। क्या आप 10 गुना कैशबैक कार्ड का यूज करना चाहते हैं? हाँ, तुमने मन में कहा। टिंग, सिस्टम अपग्रेड हो गया है, सीधे LV4 पर पहुंच गया है। LV4 का फायदा, एक बार सांस लेने पर 10 रुपए की कमाई हर दिन रात के 24 बजे खुद ही अकाउंट में आ जाएगी। अगले लेवल का प्रोग्रेस 1,000।